जुबैदा ने साफ साफ कह दिया अपने शोहर से कि आप आखिर आपकी ये वाली चीज़ें हमें बिल्कुल भी रास नहीं आ रही। मतलब ये है कि आज अपनी बेटियों के लिए जो आपको प्यार मोहब्बत याद आ गया है ना, ये चीज़ हमें कुछ हजम नहीं हो रही। ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे भी कोई ना कोई आपकी साजिश मौजूद है। जिसको सुनकर वो कहता है कि अरे कैसी बातें कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो ये तो मेरा फ़र्ज़ था जिससे मैं हमेशा पीछे रहा, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। अब मैं हर चीज़ का पूरा पूरा हिसाब लूँगा और हर चीज़ पे नज़र रखूँगा। तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर ज़ुबैदा कहती है कि लेकिन अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो वक़्त था वो तो हमारा ऐसे ही गुज़र गया। अब मेरी बेटियाँ खुद सब कुछ कर सकती हैं और इसलिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। आप जाइए और जाकर अपने बेटों पे और रुमैसा पे ध्यान दीजिए, जो आपने सारी ज़िंदगी किया है। तो बेहतर यही है कि हमारी टेंशन मत लीजिए। बहरहाल जी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुकी है अब जाकर ये रुमैसा, और कहती है कि मुझे तो ये सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। आखिर ऐसे बेवकूफ़ी कोई कैसे कर सकता है? ज़ुबैदा ने तो अपने हाथों में ही हर चीज़ को कर लिया। आखिर कब तक ये औरत ये सब कुछ करती रहेगी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। मैं ज़ुबैदा को कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैं जाकर उसकी ऐसी तबीयत सेट करके आती हूँ ना कि ये हमेशा याद रखेगी किसने क्या करना है और क्या नहीं करना। बहरहाल जी आप देखेंगे कि बड़े शदीद गुस्से में आ चुकी है परीशे, और कहती है कि बाबा का यहाँ पे आकर हमें यूँ दिलासे देना अब हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि जो होना था सो हो गया है। अब मज़ीद कोई भी ऐसी बात मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। तो बेहतर यही है कि आप भी अब उनको समझा दीजिए कि यहाँ पर आके हमें दिलासे देने की कोई ज़रूरत नहीं। हम अपना सारा काम खुद कर सकते हैं, इसलिए इन सब चीज़ों में हमें किसी की मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको कहिए कि बिला वजह परेशान ना हो, जिस पर वो उसको समझाता है कि बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो मेरी ज़िम्मेदारी है जो मैं पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम लोग मुझे इस चीज़ से नहीं रोक सकते हो, और इसको इस घर से रुखसत कर दें ताकि हमारी ज़िंदगी में ही सारे मसले हल हो जाएं। जिसको सुनकर वो कहती है कि आप तो हमारे मामलात में बिल्कुल भी दखल अंदाजी मत कीजिएगा, क्योंकि अब मैं आप लोगों की एक नहीं सुनने वाली। आपने जो करना था हमारी माँ के साथ वो तो कर दिया, लेकिन अब इन बातों को करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं अब आपकी एक नहीं सुनने वाली। आगे से आप देखेंगे कि साफ साफ रोमेसा कहती है कि आगे कौन सा कभी तुमने अपने बाप की सुनी है जो तुम आज उसकी बातें सुनोगे। लेकिन आलम साफ साफ मना कर देता और कहता है कि ये मेरा और मेरी बेटी का मामला है। तुम बेहतर यही है कि अंदर इन मामलात में मत पड़ो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तो अब तुम्हें कुछ भी कहने की या करने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल जी आप देखेंगे कि बहुत सख्त परेशानी का समा बन चुका है अब बेचारी इस लड़की के लिए, क्योंकि वो समझ नहीं पा रही कि वो मामलात को किस तरफ और कैसे लेके जाए, क्योंकि हर तरफ से उसको रसवाई और ज़िल्लत का सामना है कि अगर ये बात खुल के सामने आ गई तो उसकी माँ और दादी उसके बारे में क्या सोचेगी। कहीं ऐसा ना हो कि गलत गलत अंदाजे लगाकर उसको ही गलत कह दे। इस बात की टेंशन ने उसको परेशान किया है, लेकिन उसकी माँ उसको यकीन दिलाती है कि प्रीशे मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है। मुझे यकीन है कि तुम कुछ गलत नहीं करोगी, जो कुछ भी करोगी बिल्कुल ठीक करोगी, इसलिए तुम्हें बिला वजह टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी माँ हर वक्त तुम्हारे साथ खड़ी है, इसलिए इन बातों को फजूल लेके अपने दिल पे सवार मत करो, और जो बात जैसी है तुम मुझे बताओ, क्योंकि मुझे इतनी तो समझ आ चुकी है कि तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन ये समझ नहीं आ रही कि आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम अपनी माँ से छुपा रही हो। अरे भाई तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, मैं तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर कर सकती हूँ और तुम्हें बताऊँगी कि असल रास्ता है क्या और तुम्हें क्या करना है। लेकिन आप देखेंगे कि वो फिर से इस बात को टाल देती है और कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप बिला वजह परेशान हो रही हैं और आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आलम को रुमैसा की बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई है कि आखिर वो किस मिट्टी की बनी है और क्या चीज़ है, क्योंकि बात पे बात अब वो उससे झगड़ा करने की कोशिश करती है, जिसको देख के वो काफ़ी हैरान होता है और कहता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो, क्यों तुम मेरे पीछे हाथ धो के पड़ चुकी हो। देखो जो तुमने ख़राब करना था ना वो कर लिया, मेरी ज़िंदगी को आवाज़ार बना के मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया। आखिर और तुम मज़ीद क्या चाहती हो। जिसको सुनकर वो कहती है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, पता नहीं क्यों हर चीज़ का इल्ज़ाम मेरे ऊपर क्यों लगाया जा रहा है। आखिर इन सब चीज़ों के पीछे मैं क्या कर सकती हूँ। अगर वो नहीं पढ़ना चाहता या जो भी उसका जहन है इसमें क्या हो गया,
आगे से आप देखेंगे वो कहता है कि कभी ज़ुबैदा की तरफ गौर किया है कि किस तरीके से बच्चों की परवरिश की जाती है और क्या किया जाता है। मुझे तो तुम पे हैरत होती है कि आखिर तुम किस किस्म की माँ हो जो अपने बच्चों को संभाल तक न सकी। जिसको सुनकर वो कहती है कि बार बार ये इस औरत ज़ुबैदा की कहानी मेरे सामने ला के क्यों खड़ी कर दी जाती है। बार बार मुझे ये क्यों बताया जा रहा है कि ज़ुबैदा मुझसे अफसल तरीन है। असल में अब जाकर उसे समझ आ चुकी है आलिम को कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है इस रुमैसा से शादी करके। उसको ये कदम नहीं उठाना चाहिए था। इस बात ने उसको झंझोड़ के रख दिया है और काफ़ी ज़्यादा परेशान भी कर दिया है। आप देखेंगे कि परिशे इस कदर खुद परेशान है, उसकी माँ उसकी परेशानी में मज़ीद परेशान हो रही है और कहती है कि असल वजह क्या है? तुम उस रिश्ते से इनकार क्यों कर रही हो? तुम्हारे दिलो-दिमाग में क्या चल रहा है? जिस पर वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी मैं कोई ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहती हूँ, जिसकी वजह से मामलात ख़राब हो जाएँ। आगे से वो कहती है कि मैं तुम्हारे मामलात को सही करने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए तुम अब मेरी सुनो। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसको खुद कुछ समझ नहीं आ रही वो क्या करे। उसका बाप कहता है कि आखिर तुमने परीक्षा के बारे में क्या सोचा है? मैं तो कह रहा हूँ कि जल्दी से इसके हाथ पीले करें और इसको इस घर से रुखसत कर दें, ताकि हमारी ज़िंदगी में ही सारे मसले हल हो जाएँ। जिसको सुनकर वो कहती है कि आप तो हमारे मामलात में बिल्कुल भी दखल अंदाज़ी मत कीजिएगा, क्योंकि अब मैं आप लोगों की एक नहीं सुनने वाली। आपने जो करना था हमारी माँ के साथ वो तो कर दिया, लेकिन अब इन बातों को करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं अब आपकी एक नहीं सुनने वाली। आगे से आप देखेंगे कि साफ-साफ रुमैसा कहती है कि आगे कौन-सा कभी तुमने अपने बाप की सुनी है, जो तुम आज उसकी बातें सुनोगे। लेकिन आलम साफ-साफ मना कर देता है और कहता है कि ये मेरा और मेरी बेटी का मामला है। तुम बेहतर यही है कि अंदर इन मामलात में मत पड़ो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तो अब तुम्हें कुछ भी कहने की या करने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल जी आप देखेंगे कि बहुत सख्त परेशानी का समा बन चुका है अब बेचारी इस लड़की के लिए, क्योंकि वो समझ नहीं पा रही कि वो मामलात को किस तरफ और कैसे लेके जाए, क्योंकि हर तरफ से उसको रसवाई और ज़िल्लत का सामना है कि अगर ये बात खुल के सामने आ गई तो उसकी माँ और दादी उसके बारे में क्या सोचेगी। कहीं ऐसा ना हो कि गलत गलत अंदाजे लगाकर उसको ही गलत कह दे। इस बात की टेंशन ने उसको परेशान किया है, लेकिन उसकी माँ उसको यकीन दिलाती है कि प्रीशे मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है। मुझे यकीन है कि तुम कुछ गलत नहीं करोगी, जो कुछ भी करोगी बिल्कुल ठीक करोगी। इसलिए तुम्हें बिला वजह टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी माँ हर वक़्त तुम्हारे साथ खड़ी है, इसलिए इन बातों को फ़िज़ूल लेके अपने दिल पे सवार मत करो और जो बात जैसी है तुम मुझे बताओ, क्योंकि मुझे इतनी तो समझ आ चुकी है कि तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन ये समझ नहीं आ रही कि आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम अपनी माँ से छुपा रही हो? अरे भई तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, मैं तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर कर सकती हूँ और तुम्हें बताऊँगी कि असल रास्ता है क्या और तुम्हें क्या करना है। लेकिन आप देखेंगे कि वो फिर से इस बात को टाल देती है और कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बिला वजह परेशान हो रही हैं और आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है।